जोहार संगी साथी तोहरे के अपन यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में तोहरे सबके स्वागत है। आज की इस वीडियो में पंच परगनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता गणेश वंदना की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि भवप्रता के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम याद रखेंगे, बामरा पुस्तक से ये कविता लिया गया है, जिनके संकलन करता है प्रोफेसर दीनबंधु महतो और प्रोफेसर परमानंद महतो। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको सपोर्ट करना है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पंच परगनिया से संबंधित किसी भी प्रकार का सजेशन देना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। आपके सिलेबस में, खास करके ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में इस बार ये जिक्र किया गया है बामरा पुस्तक का, तो इस पुस्तक से बहुत सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 8 से 10 या फिर 12 क्वेश्चन आपके कविता और गीत से रहते हैं, इसलिए इस सेक्शन को करना बहुत ही अधिक आवश्यक है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं किस प्रकार आप गीत कविता को याद रख सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल आप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज की कविता में गणेश वंदना। सबसे पहले आपको याद रखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके कविता से बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, गणेश वंदना जो है ये किनके द्वारा लिखित कविता है या फिर इनके कवि का नाम क्या है। तो याद रखेंगे भवप्रता के द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, किस पुस्तक से लिया गया है। याद रखेंगे बामरा पुस्तक से लिया गया है। बामरा पुस्तक के लेखक का नाम याद रखेंगे या फिर संकलनकर्ता के नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर दीनबंधु महतो और परमानंद महतो। इन चीज़ों को याद रखेंगे। बेसिक क्वेश्चन है जो कि किसी भी कविता के लिए पूछा जा सकता है। कविता का भाव आप याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अर्थ से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 में से केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि अर्थ से संबंधित रहेंगे, बाकी के क्वेश्चन आपके लेखक से पूछे जाएंगे, या फिर कोई भी 2 पंक्ति आपका उठा दिया जाएगा, उस पंक्ति के बारे में पूछा जाएगा कि वो पंक्ति किस कविता का है, या फिर पूछा जाएगा कि किस कवि का है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पंच परगनिया में बनते हैं। इसीलिए अगर आप अर्थ याद नहीं रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। गजबर की सुंदर सिंदूर बरन धर, लाली लाली सुंदर मूर्तिया, हे जयदेव गणपतिया। मान लेते हैं ये आपका श्लोक दे दिया गया है और इससे संबंधित पूछा गया है कि ये श्लोक किस कविता से लिया गया है। तो इसको आप याद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में दिया गया है, हे जयदेव गणपतिया। तो याद रखेंगे गणपतिया से गणेश वंदना याद रखेंगे, और याद रखेंगे गणेश वंदना भवप्रता के द्वारा लिखा गया है। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए गजबर की सुंदर सिंदूर बरन धर, यहाँ पे गणेश भगवान के बारे में चर्चा किया गया है। गणेश भगवान के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा किए गए हैं। गजबर की सुंदर अर्थात कि गणेश भगवान बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सिंदूर बरन धर, सिंदूर बरन किए हुए हैं। लाली लाली सुंदर मूर्तियाँ, उनके मूर्त अर्थात कि उनके चेहरे का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उनका चेहरा किस प्रकार है, लाली लाली सुंदर मूर्तियाँ, अर्थात कि जिस प्रकार सूरज उगता है उस टाइम लालिमा आपको दिखाई देता है, उसी प्रकार उनका जो मूर्त है लाली लाली सुंदर मूर्तियाँ दिखाई दे रहा है। उनके चेहरे से एक प्रकार से लालिमा खिल रहा है, ठीक है। हे जयदेव गणपतिया। तो ये 3 लाइन आप याद कर लिए। यहाँ पे याद रखेंगे गणेश वंदना से संबंधित है, जहाँ पे गणेश जी का वर्णन हो रहा है, ठीक है। गजबर की सुंदर सिंदूर बरन धर, गजबर किनके लिए आया है, यहाँ पे गणेश जी के बारे में आया है, इसीलिए यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं गणेश वंदना का ये श्लोक है, और साथ में याद रखेंगे भवप्रता जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे के श्लोक को देखते हैं। कपाले सिंदूरेर फोटा, खांदे झलमल गामछा, फुन 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 उड़े रंगल धोतिया, हे जयदेव गणपतिया। यहाँ पे देखिए फिर से आ गया है, हे जयदेव गणपतिया। तो गणपतिया से याद रखेंगे गणेश वंदना, गणेश वंदना से याद रखेंगे गणेश वंदना किसके द्वारा लिखा गया है, भवप्रता जी के द्वारा लिखा गया है। कोपाले सिंदूरेर फोटा, कोपाल में क्या है, सिंदूर का टीका लगाया हुआ है। खांदे झलमल गामछा, गामछा कहाँ पे है, उनके कंधा में है। गमछा किस प्रकार का है, झलमल गमछा है। फुन 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 उड़े रंगोल धोतिया, धोतिया फुन 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 रंगा हुआ धोती जो है उड़ रहा है, ठीक है।
हे जयदेव गणपतिया। और यहाँ पे वर्णन हो रहा है गणपति का, अर्थात कि गणेश वंदना का ये श्लोक है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आप अधिक से अधिक टोन को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, उसी से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पेट कोरे थालोर थुलुर मूसा चोले खबाड़ खुबुड़ गोले डालोत गोजमातिया हे देव गणपतिया। ठीक है, मान लेते हैं एक भी लाइन आपका एग्जाम में दिया रहेगा और पूछा जाएगा ये लाइन किस श्लोक से लिया गया है या फिर किस कविता से लिया गया है, किसके द्वारा रचित है। पेट कोरे थालर थुलुर, ठीक है, तो किनका पेट थालर थुलुर करता है। ऑब्वियस सा बात है, आप तुरंत से ये गेस कर लेंगे कि गणेश जी का पेट जो है वो थालर थुलर करता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप याद रखेंगे कि गणेश वंदना का ये श्लोक है किनके द्वारा लिखा गया है, भवप्रीता के द्वारा लिखा गया है। मूसा चोले खबाड़ कुबुड़, यहाँ से भी याद रख सकते हैं मूसा किनका वाहन होता है, गणेश भगवान का वाहन होता है, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको श्लोक को याद रखना है। उसके बाद देखिए, भवप्रीता मांगे बोर दोया कोरु लंबुदौर, यहाँ पे कहा गया है धूर कोरु विपोति कुमोतिया हे जयदेव गणपतिया। भवप्रीता मांगे बोर, यहाँ पे डायरेक्ट कवि का नाम लिख दिया गया है। भवप्रीता मांगे बोर, माफ कीजिएगा, बर दोया कोरु लंबोदर, तो यहाँ पे लंबोदर फिर से आ गया है। लंबोदर किनको कहा जाता है, गणेश को कहा जाता है, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, भवप्रीता वर मांग रहे हैं दोया कोरु लंबोदर, ठीक है, उनके ऊपर दया किया जाए। दूर कोरु विपत्ति कुमोतिया, जो भी कुमति है उनको दूर किया जाए, हे जयदेव गणपतिया। ठीक है, तो ये छोटा सा श्लोक था और मैंने बता दिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आपको याद करने हैं। ठीक है, इस प्रकार अन्य श्लोकों को भी देखेंगे। अगर आप अच्छा सपोर्ट करते हैं तो इसी प्रकार रेगुलर वीडियोज़ हम लोग अपलोड करने का प्रयास करेंगे और आपका सिलेबस को कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर दे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। रीजनल लैंग्वेज पढ़ाने का बहुत ही कम यूट्यूब चैनल है, बहुत कम यूट्यूब चैनल में रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में व्यूज़ ज़्यादा आता नहीं है। मुझे व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पंच परगनिया क्षेत्र के स्टूडेंट का अच्छा परफॉर्मेंस हो, हम यही चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक सपोर्ट किया करें और जितने भी दोस्त हैं उनको ज़रूर से वीडियो शेयर करें ताकि वे भी इनका लाभ ले सकें। चलो, अगर आपको पंच परगनिया बुक्स के PDF चाहिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारी PDF हमारे पास अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ID में जाकर के मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रकार के PDF आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।